सबको हंसाने वाले राज्यपाल यादव आज क्या सचमुच अकेले खड़े हैं? क्या वाकई हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा? वो राज्यपाल यादव जिनकी कॉमिक टाइमिंग पर पूरा देश हंसता था, जिनकी फिल्मों के डायलॉग आज भी मीम बनकर सोशल मीडिया पर घूमते हैं, क्या आज वही कलाकार जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है? एक समय था जब मुंबई में उनका घर संघर्ष कर रहे कलाकारों के लिए किसी लंगर से कम नहीं था। रहा नहीं इंडस्ट्री के जाता, कई लोगों तड़प के ये सी है ना। मुताबिक उस दौर में जब उनका काम अच्छा चल रहा था, बहुत से स्ट्रगलर उनके घर पर खाना खाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि राज्यपाल यादव का घर 24 घंटे खुला रहता था, कोई भी आकर खाना खा सकता था। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, वो देते रहे, बांटते रहे और कभी उफ तक नहीं की। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या वही इंसान अब कह रहा है कि वो अकेला है? क्या छोटे कद के इस बड़े कलाकार को अपनी ही कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी, या फिर फिल्म बनाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दांव साबित हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला एक चेक बाउंस केस से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत साल 2010 में हुई। बताया जाता है कि राज्यपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद भुगतान को लेकर विवाद खड़ा हुआ। जिन चेकों के जरिए रकम लौटाने की बात थी, वे बाउंस हो गए। मामला अदालत तक पहुंचा। साल 2018 में इस केस में सजा सुनाई गई थी। बाद में अपीलें हुई, राहत मिली, कानूनी प्रक्रिया चलती रही। समय के साथ मूल राशि पर ब्याज और पेनाल्टी जुड़ने की बात सामने आई और आंकड़ा बढ़ता गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि रकम 9 करोड़ से अधिक तक पहुंच गई। अदालत ने कई मौकों पर भुगतान का अवसर दिया, कुछ रकम चुकाई भी गई, लेकिन पूरा भुगतान नहीं हो पाया। हाल ही में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सरेंडर का आदेश दिया। कोर्ट की टिप्पणी थी कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कलाकार हो या आम नागरिक। नरमी की भी एक सीमा होती है। इसके बाद राज्यपाल यादव को जेल जाना पड़ा। इस दौरान उनका एक भावुक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, सर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई उपाय नहीं दिखता, हम अकेले हैं, इस संकट से हमें खुद ही निपटना पड़ेगा। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों के बीच सहानुभूति और सवाल दोनों खड़े हुए। सवाल यह भी है, क्या वाकई एक सफल अभिनेता के लिए 5 करोड़ या बाद में बढ़ी रकम चुकाना असंभव था? मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। कहा जाता है कि वह हर साल फिल्मों, विज्ञापनों और इवेंट्स से करोड़ों कमाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर भुगतान क्यों नहीं हो सका? क्या आर्थिक प्रबंधन की कमी थी? क्या निवेश असफल रहा, या फिर कानूनी प्रक्रिया और ब्याज की जटिलता ने स्थिति बिगाड़ दी? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उनकी कुछ संपत्तियों पर बैंक की कार्रवाई हुई। हालांकि इन दावों पर अलग अलग पक्षों की अलग राय रही है, लेकिन यह साफ है कि मामला सिर्फ कर्ज का नहीं, बल्कि अदालत में दिए गए आश्वासनों और उनके पालन का भी था। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि चेक बाउंस के मामलों में अदालत की अवमानना या बार बार समय लेकर भुगतान न करना स्थिति को गंभीर बना देता है। राज्यपाल यादव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव से आए। एनएसडी से अभिनय सीखा, मुंबई में संघर्ष किया, एक छोटे कमरे में कई लोगों के साथ रहे, अपनी मेहनत से कॉमेडी की दुनिया में बड़ा नाम बनाया। भूल भुलैया, ढोल, चुप चुप के, हंगामा, अनगिनत फिल्मों में उन्होंने लोगों को हंसाया। उन्होंने कई बार कहा कि वो समय को खराब नहीं मानते। उनका एक बयान काफी चर्चित रहा, जो आदमी चल सकता है, बोल सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम खराब नहीं होता। टाइम खराब उसको बोलते हैं जो अस्पताल में है, जो चल नहीं सकता। यही जिंदा दिली आज भी उनके समर्थकों को उम्मीद देती है। इंडस्ट्री के कुछ लोग उनके समर्थन में आगे आए, कुछ ने भविष्य में काम देने की बात कही। कुछ नेताओं और संगीत निर्माताओं के नाम भी सामने आए, जिन्होंने मदद की इच्छा जताई। हालांकि कुल देनदारी कितनी है, कौन कितना मदद करेगा, यह सब अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बड़ी सीख निकलती है, कानूनी साक्षरता की। चेक बाउंस सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं होती, एक साइन किया गया चेक कानूनी जिम्मेदारी है। समय पर भुगतान, अदालत के आदेशों का सम्मान और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। सफलता जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी हो जाती है। राज्यपाल यादव की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, यह उस ग्लैमर वर्ल्ड का भी आईना है जहां चमक के पीछे संघर्ष और दबाव छिपा होता है। जब सितारा चमकता है तो लोग साथ होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में फोन कम बजते हैं, यह बात कई लोग कह रहे हैं। फिर भी सवाल बाकी है, क्या यह अंत है या एक इंटरवल?
राजपाल यादव के पास अभी भी फिल्में हैं, अनुभव है, दर्शकों का प्यार है। अगर आने वाले समय में उनकी फिल्में सफल होती हैं, अगर आर्थिक स्थिति संभलती है, तो वापसी संभव है। जेल की सलाखें करियर का अंत नहीं, एक कड़ा इम्तिहान भी हो सकती हैं। क्या राजपाल यादव फिर से पर्दे पर लौटकर हमें हंसाएंगे? क्या यह मुश्किल दौर उनकी जिंदगी की नई शुरुआत बनेगा? लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार चेक बाउंस का मामला भारतीय कानून में गंभीर माना जाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत यदि कोई चेक बाउंस होता है और तय समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, तो यह आपराधिक मामला बन सकता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ पैसों का विवाद समझ लेते हैं, लेकिन अदालत की नज़र में यह विश्वास और जिम्मेदारी का प्रश्न होता है। एक साइन किया गया चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि कानूनी वचन होता है। बताया जाता है कि इस मामले में भी अदालत में कई अवसर हुए, समय बढ़ाया गया, भुगतान की समय सीमा तय की गई, लेकिन जब अदालत को लगा कि आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है, तब सख्ती दिखाई गई। कोर्ट का स्पष्ट रुख था कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वह फिल्म स्टार हो या आम नागरिक। यहीं से यह विवाद सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, बल्कि कानूनी अनुपालन का मुद्दा बन गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक असफल निवेश का परिणाम था? फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार अभिनय से आगे बढ़कर प्रोडक्शन और निर्देशन में कदम रखते हैं। फिल्म निर्माण एक जोखिम भरा व्यापार है, करोड़ों रुपए दांव पर लगते हैं, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। एक फिल्म फ्लॉप होती है तो नुकसान केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कर्ज, ब्याज और प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। बताया जाता है कि अता पता लापता से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए, तो आर्थिक दबाव बढ़ा और वही दबाव आगे चलकर कानूनी संकट में बदल गया। इस पूरी कहानी का एक भावनात्मक पक्ष भी है। राजपाल यादव को इंडस्ट्री में यारों का यार कहा जाता रहा है। कई कलाकारों ने उनके सहयोग की कहानियां साझा की हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि क्या इंडस्ट्री अपने लोगों के साथ खड़ी होती है। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि कोई साथ नहीं आया। कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से समर्थन जताया, कुछ ने भविष्य में काम देने का भरोसा दिया, लेकिन बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी अंततः व्यक्ति को खुद ही उठानी पड़ती है। यही इस इंडस्ट्री की सच्चाई भी है। तालियां सामूहिक होती हैं, लेकिन संकट अक्सर व्यक्तिगत। विवाद के दौरान उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि समय खराब उसे कहते हैं जो चल नहीं सकता, सोच नहीं सकता। जो इंसान चल सकता है, बोल सकता है, सोच सकता है, उसका समय खराब नहीं होता। यह बयान उनकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है। शायद यही वजह है कि उनके समर्थक मानते हैं कि यह दौर भी गुजर जाएगा। इस पूरे प्रकरण ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। क्या सेलिब्रिटी होने का मतलब है कि आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है? मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर बड़ी नेटवर्थ के आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन नेटवर्थ और नकद उपलब्धता में बड़ा अंतर होता है। संपत्ति और निवेश कागज पर बड़ी राशि दिखा सकते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए समय पर नकदी का होना आवश्यक है। कई बार यही अंतर संकट की वजह बनता है। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए सीख है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए वित्तीय जोखिम उठाता है। सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन कानूनी समझ, वित्तीय योजना और पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है। अदालत के आदेशों का सम्मान और समय पर जिम्मेदारी निभाना बेहद महत्वपूर्ण है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह अध्याय अंत है या एक नई शुरुआत? इतिहास गवाह है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार गिरकर फिर उठे हैं। कुछ ने असफलता को ही अपनी ताकत बना लिया। राजपाल यादव के पास अनुभव है, दर्शकों का प्यार है और सैकड़ों फिल्मों की विरासत है। यदि यह दौर एक परीक्षा है, तो यह उनके धैर्य और इरादों की परीक्षा है। मगर साहब, अब पढ़ने फैसला लिखने का वक्त कुछ करेगा। खास फायदा हुआ क्या नहीं। वह फिर उसी ऊर्जा के साथ बड़े पर्दे पर लौटेंगे? क्या यह विवाद उनकी छवि को स्थायी नुकसान पहुंचाएगा या उन्हें और मजबूत बनाएगा? सबको हंसाने वाले राजपाल यादव आज क्या सचमुच अकेले खड़े हैं? क्या वाकई हालात इतने बिगड़ एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। एक्टिंग है। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा। वो तो इसकी माँ जानती होगी ना।
तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। मजा आ रहा है ना? वाह वाह। ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा जब्बा जब्बा। मालिक देखो क्या बोला, इसको सूप और चाहिए, ये बहरा के साथ गूंगा भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? अरे तुम जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ 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 जाओ। आरी मिलेगी काटने के लिए। मगर साहब पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। हेलो बारिया खुद रहे जैसे लो लो। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब बोले तो जा मैं बोले तो साले बात साले एक दूंगे गाज पाठा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं, इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? શું ઘાઘરો ની છોડી? हाँ घाघरो चोली, घाघरो चोली। કોનો ઘાઘરો છોડી? आप दो ना, आप दो ना। आप અલ્યા રાજ વગરના તને આ ઘાઘરો છોડી જોઈએ છે? જોઈએ છે, જોઈએ છે, જોઈએ છે। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। भूल गई। सुन इधर बेटे, बात सुन।